बहन प्रोफेसर अलका क्षेत्रीय जी, श्री एस पटेल जी, श्री वीरपी भाई जुदाल, बिलासकांठा से आए किसान भाइयों और बहनों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज आपसे बात करने का अवसर मिला है। मुझे बताया गया है कि आप इन दिनों भारत दर्शन के लिए यात्रा कर रहे हैं, जिसमें आपको देश के विभिन्न हिस्सों के किसानों से विचारों विमर्श करने का मौका मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि इससे खेती के संबंध में आपकी जानकारी और बढ़ेगी। मैं आदर्श फार्मर्स एसोसिएशन को इस यात्रा के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। मैं इस एसोसिएशन की इस बात के लिए भी तारीफ करता हूँ कि वो बनासकांठा ज़िले के किसानों की प्रगति और समृद्धि के लिए काम कर रही है। ज़िला स्तर पर किसानों को खाद और अच्छी क्वालिटी के बीज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और उन्हें खेती से संबंधित नई जानकारी देने के लिए हमें इस तरह की और संस्थाओं की भी बहुत ज़रूरत है। देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए अनाज और दूसरी फसलों की पैदावार बढ़ाना एक चुनौती भरा काम है, ख़ास तौर पर इसलिए देश के एक बड़े हिस्से में खेती बाड़ी का काम अभी भी मानसून पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में बढ़ी हुई मांग की वजह से किसानों को भूमि, जल और मजदूरों की उपलब्धता की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों के सामने मौसम के बदलाव की चुनौती भी है। कठिन हालात के बावजूद हमारे देश के किसान भाई बहनों ने पैदावार और निर्यात की रिकॉर्ड ऊंचाइयां हासिल की हैं। मैं इन सफलताओं के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। आपकी मेहनत और लगन की बुनियाद पर ही हमारी संसद ने अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा बिल मंजूर किया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से हमने कृषि पर खास ध्यान देना शुरू किया है। उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नए कार्यक्रम चलाए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जरिए अनाज पैदावार बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय बागबानी मिशन के तहत फलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जरिए कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में सरकारी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए भी एक नई योजना शुरू की गई है। पानी की बचत और बेहतर इस्तेमाल के लिए नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन का स्थापित किया गया है। एक्सटेंशन और मार्केटिंग व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। कर्ज की सुविधाएं बेहतर बनाई गई हैं। हमारी ये कोशिश रही है कि हमारे देश के किसानों को बिजली, कर्ज, पानी और फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ मिल सके। पिछले 5-6 वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों की खरीद कीमतें बढ़ाकर लगभग दुगनी कर दी गई हैं। अभी जैसा अलका जी ने बताया, हमने कुछ दिन हुए लैंड एक्विजिशन बिल
को पास करके एक किसानों के फायदे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे उठाया है। देश के किसानों की मेहनत और हमारी कोशिशों के नतीजे में हमारी कृषि पैदावार, विशेषकर अनाजों, फलों और सब्जियों की पैदावार में पिछले 5 वर्षों के दौरान लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2011-12 में 259 मिलियन टन अनाज की रिकॉर्ड पैदावार दर्ज की गई। गेहूं और चावल की पैदावार भी 2011-12 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। देश के कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति के बावजूद 2012-13 में अनाज पैदावार 255 मिलियन टन का अनुमान है। दालों की पैदावार जो पिछले कई सालों से एक स्तर पर ठहरी हुई थी, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। 2006-07 में 14 मिलियन टन दलहन का उत्पादन हुआ था, जबकि 2011-12 में 17 मिलियन टन दलहन का उत्पादन हुआ और 2012-13 में दलहन का उत्पादन 18.45 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कुछ ऐसे राज्य जहां उत्पादकता कम थी, आज देश के अनाज भंडार में योगदान हिस्सा दे रहे हैं। 2007-08 में 194 मिलियन टन फलों और सब्जियों की हमारे देश में पैदावार हुई थी। 2011-12 में ये बढ़कर 233 मिलियन टन हो गई। कपास की पैदावार में भी हमारे देश को उल्लेखनीय सफलता मिली है। मुझे बताया गया है कि आपके ज़िले बनासकांठा के एक बड़े हिस्से में सिंचाई का कोई साधन नहीं है, लेकिन वहाँ भी कृषि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। ख़ास तौर पर आलू, जीरा और अरंडी जैसे तिलहनों की पैदावार में इस सफलता का पूरा श्रेय आप किसान भाई बहनों को जाता है। आपने अपने क्षेत्र में ऐसी फसलें उगाई जो वहाँ की मिट्टी और जलवायु में अच्छी पैदावार दे सकती थी। मुझे पूरा भरोसा है कि इन कामयाबियों को आप आगे भी जारी रखेंगे। अभी बहन अलका जी ने आपको जो समस्याएं से सामना करना पड़ता है, उनमें सुधार करने के लिए कुछ सुझाव रखे हैं। जहाँ तक केंद्रीय सरकार का फर्ज है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन तमाम विषयों पर हम पूरी ईमानदारी से गौर करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमारे किसान भाई बहनों को ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो पैदावार के मामले में हम किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसा करने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4% कृषि विकास की दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कृषि विकास की बुनियादी जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है, लेकिन हम उनको पूरा सहयोग देते रहेंगे और देते रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 11वीं योजना के मुकाबले दुगनी राशि का प्रावधान किया गया है। हम एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना और एग्रो इकोलॉजिकल रिलीजन्स के हिसाब से कृषि विकास करने की कोशिशें जारी रखेंगे। हमने पक्का इरादा कर रखा है कि हम अपने किसानों को अच्छी तकनीक और अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराएंगे। इन सब शब्दों के बाद मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है
कि आप आगे भी भारत का नाम रोशन करते रहेंगे। जय हिंद।